संदीप जी के पास में और देखते हैं संदीप सर की नज़र इस समय कहाँ है बाजार पे। संदीप सर, क्या स्ट्रेटेजी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक? तो लवलीन जी, मैं अभी के मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए कोई बहुत बड़े इक्विटी पार्टिसिपेशन की राय देने की मूड में नहीं हूँ। और आप देखेंगे पिछले 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट कट कर चुका है, राइट? और हमारा जो पहला टारगेट था 48,000 को आ चुका है और शायद बैंक निफ्टी 47,700 के आसपास एक बार की थमने की कोशिश कर सकता है। तो मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को लेके वीक नहीं हूँ। हैविंग मतलब मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी। हैविंग सेड दैट, कुछ स्टॉक्स हैं जो आप अपने रेडार में रख सकते हैं। आप चाहें तो छोटी क्वांटिटी में बाय कर लें, जिसमें एक है विष्णु प्रकाश आर पुनिया, जो कि 152 के लेवल के आसपास चल रहा है। विष्णु प्रकाश आर पुनिया फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है और गवर्नमेंट के जिस तरह के ऑर्डर्स इनको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर मिलते रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन को लेके हो या न्यू डेवलपमेंट्स को लेके हो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है ये गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म मुनाफा देने के लिए। तो विष्णु प्रकाश आर पुनिया 152 के लेवल के आसपास आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वॉच लिस्ट में रखें। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की मेरी भी राय नहीं है, लेकिन हाँ, छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करें। 240 तक के लक्ष्य हमारे हैं इसमें आने वाले कुछ समय के अंदर। अगर सेम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कोई और भी इश्यू आता है, तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड तो वर्क को लेके कहीं पर ही मुझे लगता है कि इंडिया बैक स्टेज पे रहने वाला है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो विष्णु प्रकाश आर पुनिया हमारा पहला काउंटर होगा, जिसको आप इन स्तरों के आसपास ऐड कर सकते हैं। सेकंड काउंटर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। हालाँकि अभी ट्रेडिंग मोड दे रहा है। पिछली बार मैंने 78 के आसपास आइडेंटिफाई किया था, 86-87 की नेक्स्ट के लिए इस हफ्ता टारगेट मीट किया था। वापस ये काउंटर 77 के आसपास है और अभी मुझे मई मंथ के अंदर इसमें रफली 85 के आसपास की पुट रेटिंग दिख रही है। हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत अगर रिकवरी आती है, तो ये बहुत तेज रिकवरी करने के मूड में काउंटर दिख सकता है। उसपे भी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर पुट रेटिंग इस काउंटर के अंदर बढ़ती जा रही है। तो ये 2 काउंटर हैं जिसके ऊपर आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पुराने काउंटर्स थे, चाहे वो जीएम फॉडलर हो या सेल हो या एसबीआई हो या टाटा पावर हो, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे इन सबके अंदर लॉन्ग टर्म टारगेट है। सेल हम 350-400 का मिनिमम टारगेट देखते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर। एसबीआई मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से बोल रहा हूँ, मेरा 1500 रुपए के आसपास का टारगेट है। टाटा पावर हमने 417 पे आपके चैनल पे रफली 1 महीने पहले रिकमेंड किया था। 465 का हाई लगाया उसने वहाँ से, और हमारा इसके ऊपर ऑलमोस्ट 900 से 1000 का लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो ये सारे पोर्टफोलियो वाले जो काउंटर हैं, अगर आपको गिरावट में कभी भी काउंटर मिलते हैं, इन काउंटर के अंदर आप एसआईपी कंटिन्यू रखें और अपनी पोजीशन को उस तरह से होल्ड करें। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक्स हैं उसमें टारगेट्स और स्ट्रेटेजी अभी तक इंटैक्ट है, कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी नहीं है। इनफैक्ट गिरावट में मौका ही है, तो वो भी बता रहे हैं संदीप सर कि आप उसको और ऐड कर सकते हैं। और आज जो स्ट्रेटेजी दी है वो, और आज जो सुबह दी थी उसमें तो फायदा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काम कर चुकी है उन लेवल्स के आसपास ही हम। और कहीं ना कहीं टारगेट्स आज जो दिए थे शायद ऑलमोस्ट अचीव ही कर चुके हैं और उसी तरफ ही चल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने है। ये फ़ायदा होता है जब आप एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, समझते हैं और इंडिया न्यूज़ बिज़नेस पे इस शो पे कनेक्ट करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप सर, ये बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।